तो अब हम लोग अपनी क्लास की शुरुआत गायत्री मंत्र से करेंगे और मां गायत्री से प्रार्थना करेंगे कि हमें विद्या, बुद्धि, धन, बल, ऐश्वर्य की वृद्धि कराए। तो आइए हम लोग गायत्री मंत्र पढ़े। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते। तो हम लोग उस दिन पढ़े थे, दूसरा पैराग्राफ पढ़ रहे थे। दूसरा पैराग्राफ में था कि सिंहा क्रोधेन गर्जन, गर्जन में कौन सा प्रत्यय बताए थे? गर्ज जोड़ सत्री। सिंह क्रोध से गरजते हुए भो अहम वनराजः भवितुम तो अहम वनराजः किम भयम न जायते। मैं वन का राजा हूं, क्या आप लोगों को डर नहीं लगता, भय नहीं लगता? किम अर्थम मामेव तुदंति सर्वे मिलित्वा, सभी मिलकर, सर्वे मिलित्वा किम मामेव तुदंति, सभी मिलकर मुझको ही क्यों परेशान कर रहे हो? बानर, तो बानर कहता है यतः तुम वनराजा भवितुम तु सर्वथा अयोग्यः, क्योंकि तुम वन के राजा बनने के सर्वथा अयोग्य हो। राजा तो रक्षका भवति, राजा तो रक्षा करने वाला होता है, परम भवान तो भक्षक, लेकिन आप तो भक्षक है, आप तो खाने वाले हैं। और कहता है अपिच, और स्वरक्षायाम अपि समर्था नास, तुम अपनी रक्षा में भी, अपनी रक्षा करने में भी समर्थ नहीं हो। तरहि कथम अस्मान रक्षिष्यति, तो हमारी रक्षा कैसे करोगे? अन्य बानर, दूसरा बानर कहता है किम न श्रुत्वा, क्या नहीं सुने हो? किम न श्रुता त्वया पंचतंत्रोक्ति, क्या आपके द्वारा वह पंचतंत्र की उक्ति को नहीं सुना गया है? क्या है वो पंचतंत्र की उक्ति? कि यो न रक्षति वित्रस्तान, यो न रक्षति वित्रस्तान पीड्यमान मानान परः जंतुन पार्थिव रूपेण सकृतान्तः न संशयः। ठीक है, एक बार श्लोक देख लें। यो न रक्षति वित्रस्तान पीड्यमानान परः, पीड्यमानान परः सदा, परः सदा जंतुन पार्थिव रूपेण सकृतान्तः न संशयः। अर्थ ध्यान देंगे, यो मतलब जो नहीं रक्षा करता है, वित्रस्तान विशेष रूप से डरे हुए का, पीड्यमानान दूसरों के द्वारा सताए हुए का हमेशा, जंतु प्राणियों का, मनुष्यों का
पार्थिव रूपेण शारीरिक रूप से स वह कृतांत मतलब मृत्यु के देवता यमराज है, न संशय, इसमें कोई संदेह नहीं। फिर से एक एक कार देख लेंगे, अन्वय क्लियर होगा। जो नहीं रक्षा करता विशेष रूप से डरे हुए का, दूसरों के द्वारा सताए हुए का, सदा मतलब हमेशा, जंतुन मतलब प्राणियों को, पार्थिव रूपेण शारीरिक रूप से, स वह कृतांतः मतलब मृत्यु के देवता यमराज है, न संशय, इसमें कोई संदेह नहीं। तो जब अन्वय करते हैं तो अन्वय आप लोग देखेंगे ध्यान से कि यो परः विद्यमानान वित्रस्तान या यो परः वित्रस्तान विद्यमानान जंतुन पार्थिव रूपेण न रक्षति। यो ध्यान देंगे, यो परः वित्रस्तान विद्यमानान जंतुन पार्थिव रूपेण न रक्षति। यो परः वित्रस्तान विद्यमानान जंतुन पार्थिव रूपेण न रक्षति, स न संशयः कृतांतः या सह कृतांतः न संशयः। क्लियर? अर्थ देखेंगे, जो विशेष, जो दूसरों के द्वारा, यो परः जो दूसरों के द्वारा विशेष रूप से धमकाए हुए, विशेष रूप से डरे हुए या विद्यमान मतलब सताए हुए मनुष्यों को शारीरिक रूप से सदा हमेशा न रक्षति नहीं रक्षा करता, सकृतांतः वह, स न संशय कृतांतः वह निसंदेह मृत्यु के देवता यमराज है। फिर से अन्वय देख लेंगे एक बार। अन्वय, यो परः वित्रस्तान विद्यमानान जंतुन पार्थिव रूपेण सदा न रक्षति, स न संशयः कृतांतः। जो दूसरों के द्वारा विशेष रूप से डरे हुए, सर आवाज नहीं आ रहा है सही से, दुखी या सताए हुए लोगों को शारीरिक रूप से हमेशा रक्षा नहीं करता है, न संशय कृतांतः वह निसंदेह यमराज है। क्लियर? एक बार फिर से, जो दूसरों के द्वारा सताए विशेष रूप से डरे हुए या पीड़ित मनुष्यों की शारीरिक रूप से सदा रक्षा नहीं करता। फिर से ध्यान देंगे, जो दूसरों के द्वारा विशेष रूप से पीड़ित या सताए हुए लोगों को हमेशा रक्षा नहीं करता, वह निसंदेह यमराज है, वह निसंदेह यमराज है। क्लियर हो गया? तो एक बार अन्वय हम चाहेंगे कि कोई एक बार बोल दे। कृत्यानंद अन्वय बोलो। कृत्यानंद। यस सर। बोलो जल्दी। यो परः वित्रस्तान पीड्यमाना जंतुन सदा न रक्षति, स न संशय कृतांतो। वेरी गुड, एक बार और बोल दो। यो परः वित्रस्तान पीड्यमाना जंतुन सदा न रक्षति। एक छोड़ दी, सदा जंतुन पार्थिव रूपेण
न रक्षति। देखो, जो दूसरों के द्वारा विशेष रूप से डरे हुए या पीड़ित मनुष्यों को शारीरिक रूप से सदा हमेशा रक्षा नहीं करता है, वह निसंदेह यमराज है। कृतांता मतलब यमराज ही होता है, लेकिन यहां अर्थ करेंगे मृत्यु के देवता यमराज। एक बार और देख लेंगे, यो पर वित्रस्तान पीड्यमाना जंतुन पार्थिव रूपेण सदा न रक्षति स न संशयः कृतांतः। क्लियर? एक बार और लास्ट देख लेंगे, जो दूसरों के द्वारा विशेष रूप से पीड़ित या दुखी मनुष्यों को पार्थिव रूपेण शारीरिक रूप से सदा हमेशा न रक्षति नहीं रक्षा करता है, स न संशयः कृतांतः वह निसंदेह मृत्यु के देवता यमराज है। क्लियर हो गया? अब आगे बढ़ते हैं, इस लाइन को आगे बढ़ाते हुए कि आम काका कहता है, आम सत्यम कथितम त्वया, त्वया सत्यम कथितम, आपके द्वारा सत्य कहा गया। वस्तुतः वनराजः भवितुम तु अहम एव योग्यः, वास्तव में वन का राजा बनने के योग्य मैं ही हूं। पीकः कौवा कहता है उपहसन, उपहसन ये ध्यान रखेंगे, ये शब्द एक एक नंबर में प्रश्न आ सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप में। उपहसन, उपहसन इसको तोड़ेंगे तो होगा उप जोड़ हस जोड़ सत्री, उपहास करते हुए। कथम त्वम योग्यः वन राजा भवितुम, तुम वन का राजा बनने के लिए कैसे योग्य हो। यत्र तत्र काका इति कर्कश ध्वनिना, यत्र तत्र जहां तहां, ये अव्यय ध्यान दीजिए, जहां तहां कांव कांव की कर्कश कठोर ध्वनि से आवाज से वातावरणम आकुली करोसी, वातावरण को प्रदूषित कर देते हो। न रूपम न ध्वनि अस्ति, न तुम्हारा रूप है और न तुम्हारी आवाज है। न रूपम न ध्वनि, न तुम्हारा रूप है और न तुम्हारी आवाज है। कृष्ण वर्ण, आगे कहता है काले रंग का, कृष्ण मतलब काला, वर्ण मतलब रंग, काले रंग वाला, मेध्यम, मेध्यम मतलब पवित्र, अमेध्यम अपवित्र, पवित्र और अपवित्र, त्वाम भक्षकम खाने। क्या कहा, ध्यान देंगे, मेध्यम अमेध्यम भक्षकः, मेध्यम अमेध्यम भक्षकः, पवित्र और अपवित्र, पवित्र और अपवित्र सब कुछ खाने वाला, पवित्र और अपवित्र सब कुछ खाने वाला। तुम कथम वन राजा मन्यामहे वयम, वयम कथम त्वाम वन राजा मन्यामहे, हम लोग कैसे तुमको वन का राजा माने। ध्यान देंगे, एक बार इस लाइन को फिर से ध्यान देंगे कि क्रोधेन गर्जन, क्रोध से गरजते हुए, भो अहम वन राजा किम भयम न जायते, क्या मैं वन का राजा हूं, आप लोगों को डर नहीं लगता। किमर्थम मामेव तुदंती, क्यों मुझको डराते हो, क्यों मुझको परेशान करते हो। सर्वे मिलित्वा, सभी मिलकर। तो बंदर कहते हैं यतः तुम वन राजा भवितुम सर्वथा अयोग्य, क्योंकि तुम वन के राजा बनने के सर्वथा अयोग्य हो। राजा तो रक्षक, राजा तो रक्षक होता है,
परंतु भवान अपनी भक्षक, लेकिन आप तो भक्षक है, आप तो हम लोगों को खाने वाले हैं। अपिच, और क्या आपको बताए, स्वरक्षायाम अपि असमर्थ अस, तुम अपनी रक्षा में भी असमर्थ हो, तुम अपनी रक्षा भी स्वयं नहीं कर सकते। कथम अस्मान रक्षिष्यसि, तो मेरी रक्षा कैसे करोगे। अन्य बानर, दूसरा बानर कहता है, किम न श्रुता त्वया पंचतंत्रोक्ति, क्या तुमने पंचतंत्र की वह उक्ति नहीं सुनी, यो परः वित्रस्तान पीड्यमानान जंतुन, ध्यान देंगे, यो परः वित्रस्तान पीड्यमानान जंतुन पार्थिव रूपेण न रक्षति स न संशयः कृतान्तः, जो दूसरों के द्वारा विशेष रूप से डरे हुए लोगों का शारीरिक रूप से हमेशा रक्षा नहीं करता, वह निसंदेह यमराज है। कौवा कहता है, आम सत्यम कथितम त्वया, आपने सत्य कहा, वस्तुतः वन राजा भवितुम अहमेव योग्यः, वन का राजा बनने के योग्य तो मैं हूं। पीकः, कोयल आती है उपहसन, उपहास करते हुए, कथम तुम वन राजा भवितुम, कैसे तुम वन का राजा बनने के योग्य हो। यत्र तत्र काका इति कर्कश ध्वनि ना वातावरण आकुली करोसि, कांव कांव की कर्कश कठोर आवाज से वातावरण को तुम तो प्रदूषित कर देते हो। न रूपम न ध्वनि अस्ति, न तुम्हारा रूप है और न आवाज है। कृष्ण वर्ण काले रंग का, मेध्यम अमेध्यम त्वया मेध्यम अमेध्यम भक्षक, काले रंग वाला तुम पवित्र और अपवित्र सब कुछ खाते हो। कथम वन राजा मन्यामहे वयम, हम लोग कैसे आपको वन का राजा माने। तो प्रश्न आता है एक एक नंबर का। तो सिंह कस्मिन कर्मणि असमर्थः अस्ति, पहला प्रश्न है कि सिंह कस्मिन कर्मणि असमर्थः अस्ति, सिंह किस कार्य करने में असमर्थ था। आदित्य शंकर, सिंह कौन सा कार्य करने में असमर्थ था। काजल बोलो। स्वरक्षा। स्वरक्षायाम। अगला प्रश्न, कह कथयति, कौन कहता है, यत् कि वस्तुतः वन राजा भवितुम तु अहमेव योग्यः, कौन कहता है कि वन का राजा बनने के योग्य तो मैं ही हूं। कह कथयति, काकः, बहुत अच्छा। अगला प्रश्न, काका इति कीदृशेन ध्वनिना काकः वातावरणम आकुलीकरोसि, काका इति कीदृशेन, बोलिए, काव काव की कैसी आवाज से कौवा वातावरण को प्रदूषित करता है। कर्कश। तो अगला प्रश्न आप लोगों से है मेरा, ध्यान देंगे। अगला प्रश्न है कि तरहि त्वं कथम अस्मान रक्षिष्यसि, तरहि त्वं कथम अस्मान रक्षिष्यसि, इस वाक्य में कर्तृपद क्या है। तरहि त्वं कथम अस्मान रक्षिष्यसि, इस वाक्य में कर्ता पद क्या है जिसमें प्रथमा विभक्ति है। त्वम। वेरी गुड, बहुत अच्छा। मुस्कान कुमारी, मुस्कान, आपके लिए प्रश्न है, अत्र अव्यय पदम किम, अत्र अव्यय पदम किम, इस सेंटेंस में अव्यय पद क्या बता दीजिए। बोलो आशीष रंजन टेंडी, तनु, अंजलि, ऋषभ, कोई तो बोलो। कृत्या, तुम बताओ। कृत्या,
इस पूरे श्लोक में अव्यय पद क्या है? कृत्या। सदा। बोलो जल्दी। सदा। सदा। वेरी गुड। तो चलिए अब हम लोग अगला वाला पढ़े। तीसरा पैराग्राफ है, तीसरा पैराग्राफ ध्यान देंगे। देखिए तीसरा पैराग्राफ है कि अरे 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 किम जल्पसी यदि त्वम, इसको कैसे ठीक करें? कैसे होगा? एक मिनट बेटा रुक जाओ, 1 सेकंड में हम आप लोगों के पास आ जा रहे हैं। फुल स्क्रीन मोड में नहीं आ रहा है, थोड़ा सा मिथिलेश जी को बुलाइए। आगे कहता है अरे अरे वन राजा, अरे अरे किम जल्पसी, अरे अरे क्या बोल रही हो? यदि अहम कृष्ण वर्ण तरही तुम किम गौरांग, क्या मैं काले रंग का हूं तो आप गोरे रंग के हो? कौवा कोयल से कहता है कि अरे अरे किम जल्पसी, अरे क्या क्या बोल रही हो? यदि अहम कृष्ण वर्ण, यदि मैं काले रंग का हूं तो तुम किम गौरांग, तो क्या तुम गोरे रंग के हो? अपि च विस्मर्यते, और क्या भूल गए हो? किम यत की मम सत्य प्रियता तू जनना जना नाम कृते उदाहरण स्वरूप, कि मेरी सत्य प्रियता तो लोगों के लिए उदाहरण के रूप में है। लोग कहते हैं अनृतम बदसी चेत काकह दसे, यदि झूठ बोलते हो तो कौवा काटेगा, यदि झूठ बोलते हो तो कौवा काटेगा। तो अस्माकम परिश्रम ऐक्यम तु विश्व प्रथितम, हमारी एकता तो संसार में फैली हुई है। अपिच, और क्या, काक चेष्टा विद्यार्थी एवं आदर्श छात्र मन्यते, कौवे की चेष्टा वाला विद्यार्थी तो आदर्श छात्र माना जाता है। आप लोग सुने होंगे काक चेष्टा बकोध्यानम स्वान निंद्रा तथैव च अल्पहारी गृही त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। काक चेष्टा, कौवे की तरह चेष्टा। जब भी कुछ अच्छी चीज, कौवे को देखे होंगे, कौवे तुरंत रोटी मिलता है तुरंत झपट लेता है। बको ध्यानम, बगुले की तरह ध्यान। आप देखे होंगे नदी के किनारे या पानी जहां लगा रहता है उस किनारे पर देखेंगे बगुला मछली पकड़ने के लिए टक लगा रहता है, जब ही उसके आंख के सामने आता है तुरंत खींच लेता है। तो विद्यार्थी को वैसा होना चाहिए कि जो भी यदि अच्छा चीज मिले उसे तुरंत खींच ले। स्वान निंद्रा, कुत्ते की तरह नींद, थोड़ी सी आहट मिले तुरंत एकदम तैयार। स्वान निंद्रा तथैव च अल्पहारी, और कम भोजन। अल्पहारी मतलब कम भोजन, अल्पहारी कम भोजन, और
गृह त्यागी और घर का त्याग, और घर का त्याग। विद्यार्थी पंच लक्षणम, ये विद्यार्थी के 5 लक्षण है। तो कौवा कहता है कि अपीच काक चेष्टा विद्यार्थी व आदर्श छात्र, कौवे की तरह चेष्टा वाला विद्यार्थी तो बहुत अच्छा विद्यार्थी माना जाता है। आगे कहता है कि और आप नहीं जानते, आप नहीं जानते क्या कि काका कृष्ण पिका कृष्ण, कौवा भी काला कोयल भी काली। ये पूरा फुल फिगर नहीं आ रहा है। इसी को टच करने से मोबाइल में बड़ा हो जाता है। नहीं, हो गया, थैंक यू। लेकिन वहां 2-2 आ गया, तो काक चेष्टा काका कृष्ण पिका कृष्ण, कौवा काला और कोयल काली, को भेद पिक काकयो, कौवा और कोयल में कैसा भेद है, कौवा और कोयल में कैसा भेद है। तो कहता है आगे, आगे कहता है कि बसंत समय प्राप्त, बसंत का समय आने पर काकह काकह पिकह पिकह, कौवा कौवा होता है, कोयल कोयल होती है। नीचे कहता है कौवा कि रे परभृत, परभृत का अर्थ होता है, ध्यान देंगे ये प्रश्न आता है, परभृत मतलब दूसरों पर आश्रित रहने वाला, दूसरों पर आश्रित रहने वाला। तो कहता है रे परभृत, अरे दूसरों पर आश्रित रहने वाला, अहम यदि तव संततिम न पालयामि, मैं यदि तुम्हारे बच्चे का पालन नहीं करूं